नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतरराष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर यहां सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों, विश्लेषण और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए शुरुआत करेंगे नेशन टू नेशन की। उससे पहले नजर डालते हैं उन 3 बड़ी खबरों पर जिन पर विस्तार से हम बात करेंगे नेशन टू नेशन में। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की कसम की, जिन्होंने एक बयान जारी कर कसम खाई है कि अपने पिता अली खामेनेई और उनके साथ शहीद हुए लोगों का बदला लिया जाएगा। एक तरफ ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से तनाव चरम पर है, दूसरी तरफ सर्वोच्च नेता का यह बयान क्या अमेरिका को सीधी धमकी है? इस पर हम आपको पूरी खबर बताएंगे। इसके अलावा बात समंदर में चीन के सीक्रेट स्ट्राइक की भी होगी। चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिस पर अमेरिका से लेकर जापान तक ने चिंता जताई है। ऐसे समय जब दुनिया 2 मोर्चों पर जंग के मुहाने पर खड़ी होकर के जूझ रही हो, चीन कौन सी सीक्रेट तैयारी कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बात अंतरिक्ष में ड्रैगन की करेंगे। ड्रैगन की नई उड़ान की चीन ने चांद की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, और अब उसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद वो सीधे अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अंतरिक्ष में चीन कैसे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। इसी के साथ यहां शुरुआत करेंगे नेशन टू नेशन की, और नेशन टू नेशन में आज सबसे पहले बात ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की कसम की। मुज्तबा ने एक बयान जारी कर कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द सजा दी जाएगी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक होने के बाद मुल्क को पहली बार संबोधित किया और अमेरिका इजराइल से बदले की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि बदला लेना सिर्फ नारा नहीं बल्कि जरूरी है। ये चाहे वो खुद रहे या कोई और, ये बदला पूरा जरूर होगा। साफ है कि ईरान अपने नेता की मौत को इतनी आसानी से भुलाने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है? ये सवाल स्वाभाविक भी है। सबसे पहले जानते हैं कि ईरान के नए लीडर ने अपने संदेश में क्या कहा है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। मुज्तबा खामेनेई के संदेश पर यदि गौर किया जाए तो उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हम कसम खाते हैं कि हम आपके पवित्र खून और इन 2 युद्धों में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला उनके अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेंगे। ये बदला हमारे देश की मांग है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। ये अपराधी जिनके नाम ऊपर से नीचे तक सबको पता है, अपने बिस्तर पर शांति से मरने की खोई हुई उम्मीद को अपनी कब्र तक ले जाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि यह मामला मेरे या किसी अन्य अधिकारी के होने पर निर्भर नहीं करता है। हम रहें या ना रहें, ये काम पूरा होगा और जल्द ही दुनिया के आजाद लोगों में से हर कोई इस दिव्य मिशन का एक हिस्सा पूरा करेगा। ये बयान दिया है उन्होंने, तो साफ है कि धमकी अमेरिका और इजराइल को दी गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ईरान साजिश रच रहा है। इस बात का जिक्र ट्रंप ने भी कई बयानों में किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर 1000 मिसाइल्स लॉक और लोड करके निशाना साधे हैं, और अगर ईरान की सरकार दुनिया भर में दी गई अपनी उस धमकी पर अमल किया जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति की हत्या करने या हत्या की कोशिश करने की बात कही है, तो तुरंत हजारों और मिसाइल्स दाग दी जाएंगी। आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और सक्षम है। ये कार्रवाई 1 साल तक चलेगी और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहां खुली चुनौती दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इस बीच अमेरिका ने ईरान पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने शनिवार देर रात ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि करीब
140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक यह हमला हॉर्मोज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में किया गया। एयर स्ट्राइक के कुछ ही देर बाद ईरान ने पलटवार का दावा किया। ईरानी सरकारी टीवी IRIB के मुताबिक ईरानी सेना ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। ईरान का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को निशाना बनाया गया। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। तो ईरान पर जो अमेरिका का हमला है, यदि उसे समझने की कोशिश करें तो अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर एयर स्ट्राइक की। बुशहर, बंदर एयर जास पर हवाई हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है। साथ ही साइप्रस के जहाज पर हमले के जवाब में यह कार्रवाई की बात की जा रही है और अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, ये ईरान ने कहा है। अमेरिका को इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कतर और UAE भी निशाने पर होंगे। तो ये देखिए, एक दूसरे को धमकी देने का लगातार दौर चल रहा है और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ओमान पहुंच गए हैं, जहां दोनों पक्षों ने मस्कट में हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के विषय पर वार्ता की। वार्ता के दौरान ओमान और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आवश्यक सहमति तक पहुंचने के लिए तकनीकी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए जवाबी हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। तो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यदि हम समझें कि ग्लोबल महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन ने कुछ ऐसा किया है जिसने कई देशों को चिंता में डाल दिया है। प्रशांत महासागर में चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। चीनी सेना यानी PLA ने प्रशांत महासागर में अपनी एक परमाणु संचालित पनडुब्बी से लंबी दूरी की रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल में डमी वॉरहेड लगा था, जिसने सीधे प्रशांत महासागर में अपने तय लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। चीन हालांकि इसे अपना रूटीन और सालाना अभ्यास बता रहा है, लेकिन ड्रैगन की इस हरकत से इस क्षेत्र के 2 बड़े देश जापान और ऑस्ट्रेलिया में खलबली मच गई है। दरअसल चीन की इस शक्ति से जो पड़ोसी देश है उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चीन ने एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई है और चीन की जो ताकत है उसको यदि विस्तार से समझने की कोशिश करें तो चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रशांत महासागर में एक परमाणु पनडुब्बी से यह परीक्षण हुआ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसे रणनीतिक मिसाइल बताया, जिसमें डमी वॉरहेड भी लगा है और डमी वॉरहेड के साथ रणनीतिक मिसाइल ये लॉन्च की गई है। PLA परमाणु हथियार लेकर जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। मिसाइल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस मिसाइल के परीक्षण की निंदा की है, क्योंकि इन तमाम सारे देशों को चाइना के इस परीक्षण से आपत्ति है और चिंता भी है। माना जा रहा है कि इस बार चीन ने JL-3 मिसाइल का परीक्षण किया है। अब क्यों खास है ये मिसाइल, ये आपको बताते हैं। JL-3 मिसाइल की जो खासियत है, उन खासियतों पर गौर करें तो JL-3 चीन की नई पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। SLBM मानी जाती है ये। इसकी अनुमानित मारक क्षमता 10,000 से 13,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में पूरी तरह सक्षम है और इसमें MIRV तकनीक होने का भी अनुमान है। JL-3 को टाइप O94 जिन क्लास और भविष्य की टाइप O96 परमाणु पनडुब्बियों के लिए विकसित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है, अमेरिका को प्रशांत क्षेत्र में चुनौती देना चाहता है और अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कर रहा है। हिंद प्रशांत में सैन्य प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इसके साथ ही चीन भविष्य में समुद्र आधारित परमाणु शक्ति के जरिए वैश्विक रणनीतिक संतुलन बदलना चाहता है और जानकार इसे चीन की ताइवान पर दबाव बनाने की एक हरकत मान रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। विस्तारवाद की, आधिपत्य की चीन की आदत है और उसकी सीमा के पास अभ्यास करता रहा है, जिसके लिए चीन लगातार अपना
सैन्य दबाव बढ़ाता जा रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान और भारी युद्धपोत लगातार ताइवान स्ट्रेट और उसके एयर डिफेंस जोन को लांघने की कोशिश करते रहे हैं। ताइवान के चारों तरफ से चीन ने घेराबंदी का अभ्यास भी किया है। चीन इसे अपनी संप्रभुता का नाम दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो ताइवान पर मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव बनाकर उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना चाहता है, और यही चाइना की पूरी तरीके से रणनीति है। इधर ताइवान भी झुकने को तैयार नहीं है। ये महत्वपूर्ण आप समझिए इस बात को कि ताइवान बहुत छोटा देश है और चाइना के सामने ज्यादा उसकी क्षमता भी नहीं है, लेकिन झुकने को वो तैयार नहीं है। ताइवान स्ट्रेट में चीन की दादागिरी और चौतरफा घेराबंदी के बीच ताइवान ने ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर उसे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। चीन के संभावित आक्रमण से निपटने के लिए ताइवान ने पहली बार अपने पश्चिमी तट पर, जो सीधे चीन की मुख्य भूमि की तरफ है, अमेरिका से मिले घातक हाईमास यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास किया है। समंदर की लहरों को चीरते हुए ताइवान की ओर से दागे गए इन हाईमास रॉकेट्स ने सीधे बीजिंग को संदेश दिया है कि ताइवान को कमजोर समझने की भूल न की जाए। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी शूट एंड स्कूप तकनीक है, यानी ये रॉकेट दागने के महज 3 मिनट के भीतर अपनी लोकेशन बदलकर दुश्मन के जवाबी हमले से छिप सकता है। आपको बता दें कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा है, और हाल ही में दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के हथियारों की बड़ी डील हुई है, जिसके तहत ताइवान को 100 से ज्यादा अतिरिक्त हाईमास सिस्टम, एडवांस्ड ड्रोन्स और एंटीशिप मिसाइल्स मिल रही हैं। ताइवान की रणनीति अब आमने सामने की बड़ी जंग लड़ने के बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी ऐसे सटीक, छोटे और मारक हथियारों के इस्तेमाल की है, जो कि चीन की विशाल नौसेना और एयरफोर्स को ताइवान के तट पर कदम रखने से पहले ही तबाह कर देगी। तो ये रणनीति है एक तरीके से ताइवान की, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, सुनियोजित तरीके से यहां पर ताइवान जो है वो अपनी रणनीति बनाता हुआ दिख रहा है। तो चीन दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। चीन दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है, लेकिन ताइवान भी मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बताते हैं चीन और ताइवान की सेना। देखिए, चीन का 3रा स्थान है, ताइवान का 12वां स्थान है रैंकिंग के आधार पर। सक्रिय सैनिक जो चाइना में है वो 25.35 लाख हैं, और यहां ताइवान की बात करें तो 1.69 लाख, मतलब कुछ नहीं है चाइना के सामने। चीन की बात करें तो रिजर्व बल जो चीन के पास है वो 5.10 लाख है, और यहां ताइवान का जो रिजर्व बल है वो 16.57 लाख है, क्योंकि ताइवान ने अपने नागरिकों को भी तैयार किया है युद्ध लड़ने के लिए। ट्रेनिंग होती है उनकी, ये महत्वपूर्ण है। चाइना अर्धसैनिक बल 15 लाख, ताइवान के पास में 13,000। 15 लाख 13,000, अब अंतर देख रहे हैं। चाइना के अर्धसैनिक बल के बाद रक्षा बजट की बात करें, 281 अरब डॉलर का चीन का रक्षा बजट है, जबकि ताइवान का 18 अरब डॉलर। यहां भी ताइवान चाइना के सामने स्टैंड नहीं रख कर पा रहा है। कुल सैन्य विमान चीन के पास में 3,497 हैं, ताइवान के पास मात्र 686। लड़ाकू विमान की बात करें तो 2,043 लड़ाकू विमान चाइना के पास है, ताइवान के पास 319। युद्धपोत चाइना के पास 1023, जबकि ताइवान के पास महज 102। मतलब यहां पर जो चींटी है वो हाथी से लड़ने का मादा रखती हुई नजर आ रही है। विमान वाहक पोत की बात करें, चाइना के पास 3 है, ताइवान के पास 1 भी नहीं, 0। पनडुब्बियां चीन के पास 61 है, ताइवान के पास महज 4। और मुख्य युद्धक टैंक की बात करें तो चाइना के पास 6,800 है, ताइवान के पास 888। परमाणु क्षमता चाइना की लगभग 600 परमाणु वॉरहेड है, ताइवान कोई परमाणु हथियार नहीं। और जैसा कि परमाणु क्षमता के हमने आपको जिक्र किया, तो मतलब आप ये समझिए कि तुलना कैसे करेंगे, क्योंकि तुलना है ही नहीं, लेकिन साहस है, संकल्प है, शक्ति है, स्वाभिमान है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये समझने वाली बात है। बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किस तरीके से रणनीति आगे बढ़ती है और ताइवान चीन का सामना कैसे करेगा। और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर, और आपको बता दें कि
जो तमाम सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, उसमें हम यदि अगली खबर की बात करें तो देखिए, हम ये समझने की कोशिश करें कि ताइवान और चीन की जो स्थिति है, वो स्थिति एक तरीके से बहुत ही गंभीर है। लेकिन ताइवान के पास चीन का जो चीनी सेना लगातार ताइवान की सीमा पर अभ्यास कर रही है, तो आप ये समझिए कि ताइवान के पास चीन का ये जो अभ्यास है, उसमें चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया। ताइवान की घेराबंदी, नौसैनिक और हवाई अभ्यास जो है वो लगातार जारी है। 2 से 10 अगस्त 2022 के बीच नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने ताइवान के चारों ओर लाइव फायर सैन्य अभ्यास किया और कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी। चीन ने प्रशांत महासागर में परमाणु संचालित पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया 6 जुलाई 2026 को। और 2 से 10 अगस्त के बीच की बात करें तो चीन ने ताइवान के चारों ओर लाइव फायर सैन्य अभ्यास किया। इसके बाद 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति साई इंग वेन और अमेरिकी प्रतिनिधि की मुलाकात के बाद जॉइंट स्वॉर्ड ऑपरेशन होता है। 14 अक्टूबर 2024 को चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया और 14 अक्टूबर 2024 को ताइवान की घेराबंदी, नौसैनिक और हवाई अभियान का अभ्यास हुआ। जबकि 14-15 अक्टूबर के बीच में जॉइंट स्वॉर्ड के दौरान दर्जनों युद्धपोत और 150 से अधिक विमान ताइवान के पास सक्रिय होते हैं। फरवरी से जून 2025 के बीच में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 50 से 90 और चीन ने प्रशांत महासागर में परमाणु संचालित पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए नेशन टू नेशन। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अंतरिक्ष की दौड़ में चीन ने बड़ी सफलता पाई है। रेस अब सिर्फ चांद और मंगल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि कम लागत में बार बार अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने की हो गई है। इस दौड़ में अब चीन ने बड़ी सफलता पाई है। चीन ने अपने फिर से इस्तेमाल योग्य रॉकेट बूस्टर की समुद्र में सफल रिकवरी का परीक्षण किया है। चीन का कहना है कि इस तकनीक से भविष्य में लॉन्च की लागत कम होगी, मिशंस की संख्या बढ़ेगी और उसके महत्वाकांक्षी चंद्रमा और मंगल मिशंस को नई गति मिलेगी। ऐसे समय में जब अमेरिका, चीन और अन्य बड़ी शक्तियां अंतरिक्ष में अपनी बढ़त मजबूत करने की होड़ में है, ये उपलब्धि केवल तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखी जा रही है। क्या चीन अब अंतरिक्ष तकनीक में अमेरिका को सीधे चुनौती देने की स्थिति में पहुंच रहा है? क्या फिर से इस्तेमाल योग्य रॉकेट भविष्य की स्पेस रेस की दिशा तय करेंगे? और इस उपलब्धि का वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा पर क्या असर पड़ेगा? चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक किसी रॉकेट बूस्टर को इस तरह नियंत्रित तरीके से वापस लाने का यह देश का पहला सफल परीक्षण है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रॉकेट के बूस्टर को हर लॉन्च के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सके तो अंतरिक्ष मिशंस की लागत काफी कम होगी और लॉन्च की रफ्तार भी बढ़ेगी। तो अंतरिक्ष में चीन की ये नई उड़ान, इसे कहा जा सकता है चीन ने किया है विश्व का पहला नेट रिकवरी सिस्टम जो है वो बनाया है। लॉन्ग मार्च
10A रॉकेट को स्पेस से समुद्र में उतारा। ऑर्बिटल रॉकेट के बूस्टर को नेट आधारित ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर कैप्चर किया गया। ये दुनिया का पहला ऐसा परीक्षण है। इससे रॉकेट को क्षति कम पहुंचती है और रिकवरी आसानी से हो जाती है। चीन के रीयूजेबल रॉकेट प्रोग्राम को बड़ी सफलता यहां से मिली है। चांद पर मानव मिशन की राह जो चाइना की है, उसकी जो महत्वाकांक्षी जो पहल है, वो राह भी इसके जरिए आसान है और चीनी विशेषज्ञों ने इसे बेहद महत्वपूर्ण करार दिया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। 网系回收方案是我们这一型火箭的一个比较大的一个特点。整个这个网系回收方案也是这个世界上的首次。我们采用的是这个叫舰上的挂锁机构和这个地面的这个网系回收装置，它俩之间是一个这个协同的一个工作实现我们这个舰体的这个回收。然后它的一子级是这个可重使用的，也就是说整个这个火箭的这个发射的这个成本可以得到这个降低。另外可重使用之后我们也是能够提升这个发射的这个频次。 और अब बात चीन में आई तबाही की। दक्षिण चीन में बाढ़ के कहर से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। दक्षिण चीन के गुआंगशी जुआंग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग अब भी लापता हैं। गुआंगशी में राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। खोज और बचाव अभियान के लिए 8000 से ज्यादा कर्मियों, 1700 से अधिक वाहनों और 5700 नावों को लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इलाके के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल क्षेत्र के 341 जलाशयों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं 41 नदियों के 56 निगरानी केंद्रों पर भी पानी का स्तर चेतावनी सीमा से ऊपर दर्ज किया गया है। चीन में बाढ़ से बड़ी तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। दक्षिण चीन में भारी बारिश से बाढ़ का कहर है। गुआंगशी जुआंग में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। टाइफून मिसाक की वजह से ये भारी बारिश बताई जा रही है। गुआंगशी में करीब 3.75 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1.30 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बचाव अभियान के लिए 8000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है। 56 निगरानी केंद्रों पर भी पानी का स्तर चेतावनी सीमा से ऊपर है। ग्वांगडोंग प्रांत ने भी बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया है और क्वांगशी में आई बाढ़ में 39 लोगों की मौत हुई है। मतलब मौत का जो आंकड़ा है ये आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता जो चाइना की बताई जा रही है वो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य जारी है, लेकिन चुनौतियां काफी कठिन हैं। The rescue started again at 6 a.m. as soon as it got light. Doing this in the dark is too dangerous. We are so grateful to them. They worked so hard. We will definitely overcome this challenge. We were trapped for 3 days and 2 nights, surviving only on dry rations. Every night we'd wake up either sweating or starving, no hot food at all. At first, we had some contact with the outside, but then our phones died. When we finally saw the rescuers arrive, it felt like a beacon home. Everyone started cheering and shouting. तो चीन में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि सरकार को इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। भयंकर तूफान बावी तेजी से चीन के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते चीन सरकार ने आनन फानन में 18 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ये तूफान जापान के दक्षिणी साकिशिमा द्वीप समूह में भारी तबाही मचाने और ताइवान के उत्तरी छोर को छूते हुए अब चीन की प्रमुख शहर वेनझोउ की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए चीन के झेजियांग प्रांत से 17 लाख से ज्यादा और पड़ोसी फुजियान प्रांत से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित कैंप्स में शिफ्ट किया गया। सड़कों पर गिरे मलबे और पेड़ों को युद्ध स्तर पर हटाया जा रहा है ताकि राहत कार्यों में कोई बाधा ना आए। आपको बता दें कि लगभग 1 करोड़ की आबादी वाले वेनझोउ शहर में इस तूफान के टकराने की आशंका है, जिससे भारी तबाही का खतरा मंडरा रहा है और यही चिंता की वजह भी है। और अमेरिका के दक्षिण पूर्व मिसौरी में शुक्रवार को भीषण तबाही देखने को मिली। ओजार्क पहाड़ों के क्षेत्र में बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे इलाके को
जलमग्न कर दिया है। उफान पर चल रही ब्लैक रिवर का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से सैकड़ों लोग तेज बहाव के बीच फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए अमेरिकी प्रशासन को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया ताकि राज्य और स्थानीय एजेंसीज के बीच तालमेल बेहतर किया जा सके और प्रभावितों तक आपदा राहत सहायता तेजी से पहुंचाई जाए। उत्तर अमेरिका के सबसे सुरक्षित बड़े शहरों में गिने जाने वाले कनाडा के टोरंटो शहर से एक बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां शनिवार को आयोजित हो रहे एक मशहूर स्ट्रीट फेस्टिवल के पास अचानक हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टोरंटो पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन हमलावर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। टोरंटो पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये वारदात सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट और अर्लिंगटन एवेन्यू के पास हुई। इस इलाके में बेहद लोकप्रिय साल्सा ऑन सेंट क्लेयर उत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जहां बड़ी संख्या में लोग संगीत और नृत्य का आनंद लेने पहुंचे थे। इस दौरान अचानक हुई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे 6 लोग गोली लगने से लहूलुहान हालत में मिले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि कुल 5 घायलों का इलाज जारी है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।